सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 5 ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस। ठीक है, सो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सो नॉट ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एडवांस्ड लेवल, कुछ एक क्वेश्चंस एडवांस लेवल के, बाकी कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल है। ठीक है, सो हम लोग विल टेक ए क्विक रिव्यू। हमने क्या क्या देखा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी की, स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन हुई थी व्हेन इन 600 BC में हमारी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थेल्स की ऑब्जर्वेशन हुई थी कि व्हेन ही हैज सीन द रॉड ऑफ द एम्बर इज़ अट्रैक्टिंग द स्मॉल पीसेस। ठीक है, वहाँ से स्टोरीज की स्टार्ट होती है हमारी, और उसके बाद धीरे धीरे वी हैव डेवलप्ड, हमने उसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव डिफाइंड एन एंटिटी चार्ज। ठीक है, फिर हमने चार्ज को स्टेशनरी रख के उससे रिलेटेड जितने भी इफेक्ट्स हैं, जितने भी फिजिकल इफेक्ट्स हैं, वो सारे स्टडी करे हमने। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फोर्सेस स्टडी करे, देन वी हैव स्टडीड द पोटेंशियल, वी हैव स्टडीड द फील्ड, वी हैव स्टडीड all those related concept regarding the stationary charge we have studied। ठीक है, फिर हमने उसके बाद we moved on to the कि चार्ज अगर मूव करने लगे तो उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जो कि हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ आर मूविंग चार्ज। ठीक है, देन इन दिस लेक्चर इन आर मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि जब चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसके अराउंड में अगर कोई चार्ज, एक और चार्ज मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो दैट चार्ज इज स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द फोर्स। देन वी हैव रिड्यूस डाउन द कॉन्सेप्ट के व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज इज मूविंग इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, एंड व्हेनेवर अ चार्ज मूव्स in that magnetic field it experience a force, और वो force कितनी होती है, that is our force, it's been given as q into v cross p। और जो force होती है that is perpendicular to the plane v और b के plane के perpendicular हमारी force होती है। ठीक है, so that is the first concept we have seen in our magnetic field and forces। ठीक है, now when we have seen this observation कि अगर कोई वायर है, the current is flowing through the wire, उसके पास में if I put a charge and the charge अगर मूव कर रहा है तो it started experiencing the force। तो उस force को हमने डिफाइन करने के लिए we have given the concept कि अगर कोई if there is a current carrying conductor, if the charges are moving they create a magnetic field around it। ठीक है, तो वो हमने फोर्स देख ली उसकी। ठीक है, देन इस कॉन्सेप्ट को हमने और एलिब्रेट किया। वी हैव सीन डिफरेंट इलस्ट्रेशन ऑन द बेसिस के अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड है और हम चार्ज डिफरेंट डायरेक्शन से थ्रो कर रहे हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को लेके चल रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज हैपनिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो वी हैव सीन दोज कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद फिर हमने देखा कि अगर मेरा चार्ज है, इफ़ द चार्ज इज मूविंग, तो ऑब्वियसली जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है वो तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ चार्जेस, होने वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मूव ही कर रहे हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग तो दे ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द फोर्स। ठीक है, देन whenever we put a current carrying conductor in the magnetic field, तो यहाँ पे सारे के सारे मेरे they are having the drift velocity VD होती है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स में। so मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो द कंडक्टर शुड स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द फोर्स। तो हमने वी हैव स्टडीड दैट फोर्स के कंडक्टर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूँ तो हाउ मच फोर्स इट इज़ एक्सपीरियंसिंग। तो इसके बेसिस पे भी हमने सर्टेन कॉन्सेप्ट्स वी हैव स्टडीड रिगार्डिंग दिस DL, रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर how the force is moving the complete conductor, that we have seen it from the momentum impulse equation, like we have seen the illustration of our whenever we hit a ball in the box, so whenever you hit multiple balls in a box, the box started moving and all the momentum which is there in the ball got converted into the box, got given into the box and the box started moving। same way यहाँ पे होता है कि सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम होती हैं that push the complete conductor। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कंडक्टर, तो हमने ओपन कंडक्टर ले लिया। फिर हमने देखा इफ़ यू हैव अ कंडक्टर विच इज़ फॉर्मिंग ए क्लोज लूप, अगर ये क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है मेरा कंडक्टर, तो अगर एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है एंड वी हैव पुट दिस कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहा हूँ, तो मैंने देखा मेरे पास फोर्स तो जीरो है, बट समटाइम्स टॉर्क इज जीरो, बट समटाइम टॉर्क इज नॉट जीरो। हमने देखा कि अगर फोर्सेस आपकी जो है लाइन ऑफ एक्शन की, जो मेरी फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन अगर वो कोइंसाइड कर रहा है, देन आई कैन से माई टॉर्क इज जीरो। इफ द लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट कोइंसाइडिंग, देन वी कैन से द टॉर्क इज प्रेजेंट देयर। ठीक है, सो वी हैव सीन इन द क्लोज लूप, व्हेनेवर वी पुट अ क्लोज लूप in the magnetic field, in a uniform magnetic field or a varying magnetic field, we have seen that there consist a torque, sometimes there consists a torque whenever there is a orientation जब भी कुछ orientation different होता है तो sometimes there is a torque because line of action मेरा different हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने देखा क्लोज लूप को, वी हैव रिप्रेजेंट द क्लोज लूप ऑफ करंट कैरिंग क्लोज लूप, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ डाइपोल दैट कंसिस्ट ऑफ नॉर्थ एंड द साउथ पोल। ठीक है, और डाइपोल में हम लोग वी डिफाइन द मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमने क्या किया, क्लोज लूप में भी मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर दिया। वो किस तरीके से हमने डिफाइन किया, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इज NI है, और उसकी डायरेक्शन जो होती है दैट इज योर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है। N इज योर नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट फ्लोइंग एंड द एरिया इज द एरिया ऑफ योर क्लोज लूप। ठीक है,
फिर इस मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू वी हैव डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टॉर्क, ठीक है, टॉर्क वी हैव डिफाइंड मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अर विद द बी, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डिफाइंड द क्लोज्ड, जो मेरा क्लोज्ड लूप होता है उसमें कितनी टॉर्क लगती है, दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय हेयर। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन आ गया ना, अगर आपका भी और एम दोनों पैरेलल हैं तो आपका थीटा इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क 0 आ जाएगी। अगर उसके बीच में एंगल है देन देयर विल बी अ टॉर्क, ठीक है। और फिर व्हेनेवर दिस कंडीशन इज देयर, हमने देखा कि व्हेनेवर दिस टॉर्क सिचुएशन मीन्स अगर मेरा टॉर्क 0 है, दैट मीन्स इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अ मिनिमम एनर्जी। और जैसे जैसे मैं ओरिएंटेशन चेंज करता रहूँगा इसमें द टॉर्क स्टार्टेड डेवलपिंग, ठीक है, टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क स्टार्टेड डेवलपिंग। तो दैट शोज कि एनर्जी इज गेटिंग स्टोर्ड। जैसे मैं अगर मैं इफ़ माई ओरिएंटेशन इन सच अ वे कि इस तरीके से मेरी ओरिएंटेशन है, माई बी इज़ देयर ऑल्सो एंड माई मैग्नेटिक फील्ड इज अबव साइड ऑल्सो, तो इन दिस केस आई कैन से देर इज़ नो एनर्जी स्टोर्ड, देर इज़ नो एनर्जी, देर इज़ मिनिमम एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी मेरी मिनिमम होती है विच इज़ बीन गिवन बाय एम डॉट बी, ठीक है, विच इज़ बीन गिवन बाय एम डॉट बी, वहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। बट इन दिस केस अगर मैं इफ आई पुट एक्सटर्नल वर्क डन से मैं स्टार्टेड रोटेटिंग इट, अगर मैं इसको रोटेट करना शुरू कर दूंगा तो देन देर इज़ अ रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगी इसके अंदर, ठीक है, जो कि हमने देखा था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में व्हेनेवर यू डू वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होने लगता है, ठीक है, जैसे हमने स्प्रिंग केस में देखा था। तो इसमें भी यही होता है कि अगर मेरा ओरिएंटेशन, इफ आई स्टार्टेड चेंजिंग माई ओरिएंटेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 तो उसके अंदर मेरी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती रहती है। इफ आई एम डूइंग द एक्सटर्नल वर्क, दैट एक्सटर्नल वर्क इज गोइंग टू स्टोर इन माई पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही मैं एक्सटर्नल वर्क हटा दूंगा, एक्सटर्नल फोर्स हटा दूंगा, देन दैट जो वर्क में जो मेरा पोटेंशियल स्टोर हुआ है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू माय मोशन एनर्जी, ठीक है, वो रोटेट करना लगेगा। और हमने पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, हाउ वी कैन डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी इज एम डॉट बी, ठीक है। तो एम डॉट बी इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन एम एंड बी। अगर एम एंड बी के बीच में दे आर ओरिएंटेड, दोनों सेम लाइन में है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो इन दिस केस वी हैव द मिनिमम एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड। तो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड, ठीक है। सो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट एंड देन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने हैं हमें, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे रखा है, यू हैव टू विजुअलाइज के इसकी डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन माई XY प्लेन के पैरेलल होगी डायरेक्शन, ठीक है। सो वील हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट पहले निकालना है, फिर हमें टॉर्क निकालनी है। टॉर्क हम लोग क्या करेंगे, एम क्रॉस बी करेंगे। आपको ये दे रखा है बी दे रखा है इन दिस डायरेक्शन एंड एम विल बी इन एक्स एंड वाई में आएगा, ठीक है। तो एक्स एंड वाई में आएगा आपका एम आएगा एंड देन यू डू द क्रॉस प्रोडक्ट विद द बी, यू विल गेट द टॉर्क। फिर थर्ड में से पूछा गया है कि वर्क डन नीडेड टू रोटेट द लूप फ्रॉम इट्स इनिशियल मिनिमम एनर्जी पोजीशन। तो मिनिमम एनर्जी पोजीशन क्या होती है, जब आपका इस तरीके से लूप होगा, ठीक है, जब आपका लूप जब आपका M और B दोनों सेम अलाइंड होंगे, ठीक है। आपका जो लूप इस तरीके से था तो आपका M इधर था और B भी इधर था, तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो इन दिस केस आई एम हैविंग द मिनिमम एनर्जी। अब मैंने इसको रोटेट किया, आई हैव डन द एक्सटर्नल वर्क। अब एक्सटर्नल वर्क करके आई हैव स्टोर्ड द एनर्जी इनटू इट, सो वी कैन से वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइनल, मतलब आपका जो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री है और U इनिशियल आपका 0 डिग्री है, ठीक है। फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर वर्क एक्सटर्नल। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। पहले हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, दिस डायरेक्शन, बिकॉज यू टेक द करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में यू कर्ल योर फिंगर एंड द डायरेक्शन ऑफ योर थंब इज गोइंग टू योर एम। तो ये जो होगी दैट विल बी इन XY प्लेन के पैरेलल होगी है, ठीक है। सो आपका यू कैन इसको हम लोग यू कैन ब्रेक डाउन इनटू 2 कंपोनेंट्स, एक ये कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट मेरा माइनस I डायरेक्शन में होगा और ये वाला कंपोनेंट मेरा प्लस J डायरेक्शन में होगा, प्लस J डायरेक्शन में, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट NIA, और ये आपके साथ एंगल दे रखा है मेरा थीटा डिग्री, ठीक है। नॉर्मल टू द लूप, ये नॉर्मल है लूप का, ठीक है, बिकॉज हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इट इज़ अलोंग द एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर क्या है, दिस इज नॉर्मल टू द लूप। तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है नॉर्मल टू द लूप 37 डिग्री एंगल मेक कर रहा है, जो B है मेरा, ठीक है। लेंथ मेरे को ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर, इट हैज़ 5 टर्न्स दे रखे हैं, और इसका मेरे को करंट दे रखा है। तो NIA मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आपका NIA, ठीक है। N आपको दे रखा है ये 5 टर्न्स, IA हो गया, और एरिया इससे निकाल लेंगे, ठीक है, NIA। और आपका जो डायरेक्शन हो गई दैट डायरेक्शन विल बी, ये हमारे को ये वाली डायरेक्शन दे रखी है, तो इसका ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दैट इज NIA कॉस थीटा J, ठीक है, J, और ये आ जाएगा माइनस I, ठीक है, साइन थीटा माइनस I डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, पुट द वैल्यू 4/5 3/5, यू पुट द वैल्यू, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा -0.24, ये आ जाएगा इसका -0.24 I प्लस 0.32 J, ठीक है। ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, ठीक है। आपको B दे रखा है 0.5 J,
नाउ यू डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब जब जे और जे का करोगे तो जीरो होएगा, और माइनस आई और जे का करोगे दैट मीन्स माइनस आई आपका ये है, जे ये है, तो इससे इधर की साइड वो करोगे तो आपकी के डायरेक्शन में आपकी, सॉरी माइनस आई मीन्स ये वाला माइनस आई, और वाई में अगर आप करोगे तो माइनस के डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस कंपोनेंट 0.25 इंटू 0.5 दैट इज गोइंग टू गिव यू 0.12 और आपकी डायरेक्शन आ जाएगी माइनस के। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। तो समटाइम्स आपको ये दे रखा होता है कि आपके पास टॉर्क तो आ गई, टॉर्क हमने निकाल ली जो हमारे को चाहिए थी यहाँ पे, तो टॉर्क से हम लोग वी कैन फाइंड आउट कि इसका टॉर्क से अगर आपको ये कोई बॉडी दे रखे, रिजिड बॉडी दे रखी है यहाँ पे, तो जैसे स्क्वायर लूप दे रखा है, अगर आपको यहाँ पे कुछ स्क्वायर प्लेट दे दी, ठीक है, या फिर आपको डिस्क दे दी यहाँ पे, तो किसी भी तरीके से दे सकते हैं, तो आपसे वो मैग्नेटिक फोर्स से दे कैन आस्क यू टू फाइंड आउट द टॉर्क, और टॉर्क से दे कैन आस्क यू टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे आप, कुछ जो हमारी रिजिड बॉडीज़ होती हैं उससे आप अल्फा निकाल सकते हैं, एंड दे कैन आस्क यू कि कितना थीटा रोटेट किया, और फिर उस थीटा में रोटेट करने से दे कैन आस्क यू द एंगल। ठीक है, दे कैन आस्क यू द एंगल। तो यहाँ से अगर मेरा टॉर्क आ गया तो टॉर्क आई कैन पुट इक्वल टू आई अल्फा, यहाँ से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का पता होगा तो टॉर्क डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, नाउ ये अल्फा जो आ जाएगा जिससे आप ये निकाल सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस और प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो यहाँ से आप अल्फा थीटा, तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो कितना रोटेट किया। ठीक है, एक इस तरीके से, या आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ये डी ओमेगा बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसको अल्फा को आप डी ओमेगा प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अल्फा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और यू कैन राइट इट डाउन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, तो दिस वे यू कैन अप्लाई द रोटेशनल मोशन के जो हमारी एनालॉगस हैं काइनेटिक इक्वेशंस के एनालॉगस यू कैन अप्लाई, और यू कैन गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। यू कैन अल्फा को आप डी ओमेगा बाई डी थीटा कर दो, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू आई। ठीक है, या फिर इसको यू कैन चेंज इट टू डी ओमेगा बाई डी टी करके कर दो। ठीक है, सो यू कैन डू इट विथ बोथ द वेज। ठीक है, अगर आपको इफ़ यू कैन नॉट गो, इफ़ अल्फा इज बीन गिवन वेरिएबल यूनिफॉर्म नहीं है, देन यू कैन गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो हो सकता है आपको क्वेश्चंस में देर कैन बी अ क्वेश्चन वेयर दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द थीटा निकालने के लिए बोलते हैं कि कितना रोटेट किया, तो थीटा ये यहाँ पे टी होगा, ये थीटा दिस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, आपको अल्फा पता चल जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा पता लग जाएगा, एंड दे हैव बीन गिवन यू ओमेगा दे रखा होगा। ठीक है, सो दैट वे यू कैन डू। ठीक है, इफ इट्स बीन आस्क्ड। ठीक है, बिकॉज टॉर्क यू कैन रिलेट इट विद द मैकेनिकल टॉर्क। राइट, टॉर्क निकल गई। अब हमें निकालना वर्क डन इन रोटेटिंग। एक्सटर्नल वर्क डन हमारे को इनिशियल पोजीशन में मेरा एम और बी सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मेरी एनर्जी कितनी है एट दिस, एनर्जी विल बी माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा कितना है 0, तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस एम बी। ठीक है, दिस इज माई यू एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब मैंने यहाँ से यहाँ पे रोटेट किया, दैट मीन्स आई एम डूइंग द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है, अगेंस्ट द टॉर्क, बिकॉज टॉर्क मेरी इस डायरेक्शन में लग रही है, हम क्रॉस भी है, तो मैं अगेंस्ट द टॉर्क में इसको मूव करा रहा हूँ। ठीक है, अगेंस्ट द टॉर्क मूव करा रहा हूँ, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी दैट इज एम बी कॉस 37 डिग्री, दैट इज़ माई फाइनेंशियल। और यू इनिशियल कितनी आ गई मेरी, माइनस, ये भी माइनस होगी, ये भी माइनस एम बी। ठीक है, हमें फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड फ्रॉम हेयर यू पुट द वैल्यू कॉस 37, इसकी वैल्यू डाल दो, एम बी आपने निकाल ही लिया यहाँ से, यू हैव कैलकुलेट, यू पुट द वैल्यू, आपके पास आ जाएगा 0.04 जूल। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या कहना है, मेरा सर्कुलर लूप, मेरा इस तरीके से सर्कुलर लूप रखा हुआ है मेरा सरफेस पे, इट इज़ कैरिंग अ करंट आई करंट कैरी कर रहा है, तो इसके मतलब इफ़ आई एम गोइंग टू कर्ल द फिंगर अलॉन्ग द बी, ठीक है, तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये आपका बी है, एम क्रॉस बी करोगे, सो इसके ऊपर टॉर्क बनेगी, इस तरीके से टॉर्क बनेगी, तो दैट इज मीन्स कि इस पॉइंट के अबाउट इट इज ट्राइंग टू रोटेट। ठीक है, इसको उठाना कोशिश करेगा। अब ये इसको कब उठाएगा, बिकॉज मेरी टॉर्क तो ऐसे लग रही है, और मेरी एम जी की टॉर्क इसको ऐसे मूव कराएगी, तो अगर मेरी ये वाली टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क है इट इज़ मोर देन योर एम जी टॉर्क, तो ये ऐसे लिफ्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ऐसे उठना शुरू कर देगा ये। ठीक है, स्टार्टेड लिफ्टिंग अप। सो हमारे को वही पूछा है कि हाउ लार्ज, कितना ज़्यादा करंट करूँ मैं ताकि ये इसका एक एज उठना शुरू हो जाए। तो करंट बढ़ेगा, मेरा करंट बढ़ेगा, आपका एम बढ़ेगा तो आपका टॉर्क बढ़ेगा तो आपका दैट टॉर्क विल गेट ग्रेटर देन इक्वल टू टॉर्क बाय एम जी। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू टॉर्क बिकॉज ऑफ माई मैग्नेटिक मोमेंट एंड माई मैग्नेटिक फील्ड should be greater than the torque of your mg. ठीक है, so that is what you have to do it here. So यहाँ पे torque by because of this will be,
योर so it will be the torque will be m क्रॉस b. m कितना है आपका i इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू b, ठीक है. और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरा 90 डिग्री. सो वी हैव रिटन इट लाइक दिस. इट शुड बी ग्रेटर देन ये जो आपका एम जी हो लगा और ये दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट. सो आर एम जी इंटू आर. तो जब यहाँ से मेरे को i निकालना है तो दिस विल गो डाउन. तो जब i की वैल्यू आपकी इस वैल्यू से ग्रेटर हो जाएगी देन देयर विल बी अ लिफ्ट ऑफ, ठीक है. देन देयर विल बी अ लिफ्ट ऑफ, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे ये है हमारा 3 लूप दे रखे हैं मेरे को. सो इस तरीके से है मेरा, ठीक है. क्वेश्चन इज लाइक दिस कि यहाँ से मेरा द करंट इज फ्लोइंग इन दिस मैनर. सो यहाँ से ये यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है, ये इस तरीके से मेरा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है. इट इज़ गोइंग लाइक दिस एंड इट इज़ गोइंग आउट फ्रॉम एयर, ठीक है. सो दैट वे करंट इज फ्लोइंग. सो हम लोग वी हैव ऑलरेडी सीन दिस सेट ऑफ क्वेश्चन. तो वी विल मेक 3 लूप्स, 3 लूप बना सकते हैं, 3 क्लोज लूप बना सकते हैं इससे, क्योंकि इसके अंदर मेरा करंट नहीं फ्लो कर रहा. तो अगर मैं ये वाला लूप इस तरीके से बनाऊंगा तो इधर एक डायरेक्शन ऑफ करंट इधर आएगी और इस वाले लूप में देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे आएगी, ठीक है. तो अगर मैं इस वाले लूप को कंसीडर करूँ तो यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन ऑफ करंट आ गई. नीचे वाले लूप को देखूंगा तो ये वाली डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इसमें नेट करंट तो 0 हो जाएगा. तो आई कैन मेक दिस वन लूप, दिस वन लूप. सेम वे आई कैन मेक दिस वन लूप एंड दिस वन लूप, ठीक है. बट यहाँ पे ये वाले इसकी वजह से जो मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा दिस विल बी माई डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है. इसमें ये वाला करंट होगा. सेम वे ये वाले लूप की वजह से इसमें करंट इस तरीके से होगा, ठीक है. तो ये करंट ऐसे होगा, ये करंट ऐसे होगा, ये फॉर दिस रेड वन, ठीक है, ये वाले की वजह से. तो नेट करंट तो मेरा इसमें 0 हो जाएगा. सो वी कैन मेक दिस लूप. तो मेरे ये 3 लूप बन गए. आई एम हैविंग द 3 लूप. अब मेरे को इसमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क ऑन दिस लूप. टॉर्क क्या होगा आपका m क्रॉस b, ठीक है. आपको b दे रखा है, b इज बिन गिवन इन दिस डायरेक्शन. ये डायरेक्शन b की दे रखी है. नाउ आपके पास यू नो द वैल्यू ऑफ योर अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं. तो इन तीनों लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, n इंटू आई इंटू ए, ठीक है. एरिया वेक्टर. नाउ इन तीनों का वेक्टर सम लेंगे. इसका लेंगे. इफ़ इसका डायरेक्शन कितना होगा इस डायरेक्शन में. इफ़ वी कर्ल द फिंगर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ योर आई, आपको थंब की ये डायरेक्शन. सेम वे इसका देखेंगे तो इसका भी आपका इस डायरेक्शन में आएगा और इसका आपका इस डायरेक्शन में आएगा. तो ये दोनों मेरे कैंसिल हो जाएंगे. इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. जो मेरा नेट आएगा दैट विल बी दिस, ठीक है, जो मेरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट. और आपका जो बी है दैट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आपका टॉर्क कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. तो टॉर्क आपका इसमें 0 आ जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू. तो यहाँ पे हमारा जो है ना दे यूटिलाइज द मैग्नेटिक फील्ड, they utilize your angular momentum, they will use your magnetic forces, all these, because all these things in your क्वांटम मैकेनिक्स ऑल्सो दे यूज, ठीक है. तो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा कि मॉडर्न फिजिक्स में भी दिस सेट ऑफ क्वेश्चन दे कैन यूज, ठीक है. A particle of charge q moves in a circle, ठीक है. ये पार्टिकल मेरा चार्ज क्यू का, इट इज मूविंग इन ए सर्कल विद अ स्पीड v, ठीक है. treating the circular path of the current loop with an average current, ठीक है. we have to find the maximum torque on the loop by the uniform magnetic field. So we have to find out the maximum torque. maximum torque का मतलब हो गया मेरा कि एंगल बिटवीन m and b will be 90 डिग्री, ठीक है. तो मेरा यहाँ पे I have to find out the value of m और मैक्सिमम के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो we have to find out m and we have to multiply it by b only, ठीक है. m करना है हमने. m निकालने के लिए क्या होता है मेरा, m इज नथिंग बट n i a. अब एरिया तो ठीक है, इसका आपको निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर. nb नंबर ऑफ लूप्स वी कैन टेक इन वन, विल टेक 1 ओनली, ठीक है. और इसमें आपको निकालना है मेजर i की वैल्यू. i क्या होता है आपका करंट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है. टाइम को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा इसको रोटेट करने में टाइम कितना लगेगा, आपको स्पीड दे रखी है. तो आप इसको इससे लिख सकते हो 2 पाई आर टोटल मेरा इसका टोटल ये डिस्टेंस है 2 पाई आर और इसको टाइम पीरियड कितना लग रहा है v. तो इससे मेरा टी आ जाएगा. तो यू कैन राइट इट डाउन. यहाँ पे आपको यू कैन राइट इट डाउन. टी की वैल्यू 2 पाई आर इंटू वी, ये ऊपर चला जाएगा. तो ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्यू वी 2 पाई आर और एरिया आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर. आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई. तो आपके पास यहाँ पे बचा क्यू वी आर बाई 2, क्यू वी आर बाई 2, ये आर से आर कैंसिल होगा. हाँ, क्यू वी आर बाई 2 यहाँ पे आर और आएगा, ठीक है. एंड मल्टीप्लाई बाई बी करोगे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगी इसमें, ठीक है. अब ये क्वेश्चन देखते हैं. इसमें भी हमारा मैकेनिकल थिंग एंड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इंक्लूडेड होंगे. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, करंट सर्कुलर करंट लूप ऑफ रेडियस एल. यहाँ पे क्या दे रखा है इसका बी, ठीक है. इसका रेडियस मेरे को बी दे रखा है. ये इस तरीके से सर्कुलर लूप है इन द फिगर माउंटेड ऑन अ रिजिड एक्सेल
midway between the two supporting chords. ये मेरे two supporting chord है. In the absence of the magnetic field, the tension on the chord are T naught. अगर magnetic field नहीं है तो मेरा tension इसमें T naught है. ठीक है, तो we can write it on T naught 2 T naught इज इक्वल टू योर, ये इसको हैंडल कर रहा है इसके वेट को, mg 2 T naught इज इक्वल टू mg. ठीक है, ये मेरी पहली कंडीशन आ गई व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अब सेकंड केस में क्या रहा है, व्हाट विल बी द टेंशन इन टू कॉर्ड्स when the vertical magnetic field is present. अगर आपके पास ये vertical magnetic field आ रहा है तब आपके इसमें टॉर्क क्या होगी. आप देखते हैं vertical magnetic field आ रहा है, आपका इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट. इसका मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन. आपका बी ए है तो एम क्रॉस बी करेंगे तो आपकी होगी, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी इस सिस्टम की पूरे की टेंडेंसी क्या होगी, इस तरीके से रोटेट होने की. अब इस तरीके से रोटेट होगा दैट मीन्स इस पर टेंशन बढ़ जाएगी. दिस टेंशन विल बी मोर, दिस टेंशन विल बी लेस. ठीक है, नाउ वी विल डू के विल अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इट इज़ नॉट रोटेटिंग, सो वी विल फाइंड आउट हमारी इक्विलिब्रियम हमारी जो टोटल टॉर्क होंगी वो कौन कौन सी होंगी. एक तो T1 की वजह से, एक नाउ यहाँ पे, अब बिकॉज यहाँ पे चेंज हो गया ना, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा. सो दैट मीन्स इस पे टेंशन मेरी बढ़ जाएगी. तो वी कैन टेक इट, दिस इज T1 एंड दिस इज माई T2. ठीक है, अब मैं T1 T2 और जो टॉर्क बिकॉज ऑफ M इंटू B, ठीक है, इन तीनों की वजह से आई अप्लाई द रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, सो एक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम लगा देते हैं, दैट इज T1 T2 T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg. पहले ये सिचुएशन आ गई. ठीक है, नाउ टॉर्क इज नथिंग बट माई, दोनों के बीच में एंगल मेरा 90 है, m ये है b ये है, तो mb साइन थीटा, और m कितना हो गया आपका पाई, ये आपका b दे रखा है, पाई b स्क्वायर इंटू आई करंट है इंटू b. ठीक है, ये आपका टॉर्क हो गई. नाउ यूल अप्लाई द इसकी वजह से जो मेरा टॉर्क है बिकॉज ऑफ mb इज इन दिस डायरेक्शन, और इसकी वजह से भी बिकॉज ऑफ दिस इन दिस डायरेक्शन, दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे. सो T2 इंटू L/2 इसके अबाउट. ठीक है, ये L/2 इज माई मोमेंट हो गया, L/2 T2 इंटू L/2 प्लस माई टॉर्क बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये इस डायरेक्शन में, और इसका भी जो टॉर्क आएगा दैट इज ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, नाउ इसका टॉर्क जो आएगा दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट इज अपोजिट द क्लॉकवाइज. अब ये दोनों इक्वल हैं तो वी हैव डन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन. T1 इंटू ये इसका मोमेंट हो गया L/2. तो यहाँ से ये पुट द वैल्यू है, टाउ की वैल्यू डाल दो, तो एंड यू यूज दिस वन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg. ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई. दो अननोन है हमारे पास T1 एंड T2. ठीक है, वंस यू सॉल्व इट आपके पास T1 आ जाएगा mg/2 प्लस पाई b स्क्वायर bi/l. सेम वे आपके पास T2 आ जाएगा. ठीक है, सो दीज टू आर द, दैट इज व्हाट वी हैव टू, दैट इज व्हाट इट्स बीन आस्क्ड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, राइट. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, एन इलेक्ट्रॉन गन G एमिट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी वी आर गिविंग इट विद दिस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग सम एनर्जी. वो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट. ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, तो मेरे पास वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2 KeV डिवाइडेड बाय m. ठीक है, तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, नाउ इसके पास ये वेलोसिटी है, दिस इज माई वेलोसिटी विद विच इट इज मूविंग. ठीक है, ये वेलोसिटी दे रखी है, ये वेलोसिटी. द इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू हिट द स्पॉट. इन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन तो ये है बट दे हैव टू हिट दिस स्पॉट. इनको इस स्पॉट पे हिट करना है विच इज एट अ GS जो है मेरा ये, दैट इज बीन गिवन 0.1 मीटर. ठीक है, एंड द लाइन GS मेक्स एन एंगल 60 डिग्री. ये इससे 60 डिग्री एंगल मेक कर रही है विद द एक्स एक्सिस. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू GS एग्जिस्ट इन द रीजन. ये मेरा B मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ B नीडेड टू मेक द इलेक्ट्रॉन हिट द S. ठीक है, मेरे को हमने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये दी है. ठीक है, अगर मेरी यहाँ पे B नहीं होती तो ये तो सिंपल इस डायरेक्शन में करते कभी हिट ही नहीं कर पाता. अब बिकॉज मेरा B इस डायरेक्शन में है तो मेरी जो वेलोसिटी हो गई, एक तो इन दिस डायरेक्शन आ जाएगी विच इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ B, एक परपेंडिकुलर टू द B आ जाएगी. तो जो मेरी B और ये वाली वेलोसिटी B है और परपेंडिकुलर टू B है, दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ फोर्स. फोर्स कितनी होगी मेरी V क्रॉस B, एंड दैट इज इन, जैसे मेरा बाहर की साइड में आते हुए. ठीक है, तो जो मेरा B है बिकॉज ऑफ इट इज़ मूविंग परपेंडिकुलर, तो जिसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू इसको ये सर्कुलर मोशन कराएगा. ठीक है, और प्लस मेरा जो V पैरेलल इस डायरेक्शन में पैरेलल टू दिस है, जिसकी वजह से मेरा इसके B के अक्रॉस पैरेलल मोशन होता रहेगा. ठीक है, तो ये इस तरीके का मोशन होगा, ये इसको सर्कुलर मोशन कराता रहेगा और इसको पैरेलल मोशन कराता रहेगा, और एक पोजीशन पे जाके इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर. ठीक है, नाउ अब जो हिटिंग होगा इसका किस तरीके से होगा, ये पूरा सर्कुलर मोशन किया, सर्कुलर मोशन किया, सर्कुलर मोशन किया, सर्कुलर मोशन, ये जो इसका लीनियर मोशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द पिच. ठीक है, तो ये एक पिच हो गई. तो एक सर्कुलर मोशन में कितना लीनियर मूव डिस्टेंस मूव किया, दैट इज व्हाट वी कॉल द पिच. तो नाउ n पिचेस में इट हिट द GS, n पिच में ये जाके
हिट कर जाएगा GS को। पिच क्या होता है मेरा, लीनियर डिस्टेंस इन वन फुट सर्कुलर मोशन। लीनियर डिस्टेंस क्या होगा मेरा, वेलोसिटी पैरेलल जो मेरी होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड इनटू टाइम पीरियड कितना लगा, टाइम पीरियड आपका क्या होगा 2π डिवाइडेड बाय QBm, ठीक है, 2πm डिवाइड बाय QB, दैट इज योर टोटल टाइम पीरियड आपको पूरे एक सर्कुलर मोशन में। सो इन दोनों से आपके पास आ जाएगा सिंगल वन पिच, ठीक है, एक पिच में कितना लीनियर डिस्टेंस इनटू इसका मैं n कर दूं तो मेरे को GS दे देगा कि टोटल आपका GS जाके जो हिट करेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, बट वी हैव टू फाइंड आउट द B। अब जितना जितना आपका B बढ़ता रहता है ना, तो B का क्या होता है, जितना B बढ़ेगा उतना आपका ये सर्कुलर मोशन पिच कम होता रहेगा, ठीक है। जितना मेरा B बढ़ता रहेगा तो जल्दी से जल्दी इसको सर्कुलर रोटेट करा देगा। आपका B कम होगा तो ये बहुत कम सर्कुलर रोटेट करेगा, लाइक एक ही बार में ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक ही पिच में ये ऐसे पहुंच जाएगा। अगर आपका B कम है, अगर मेरा B बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत इसको सर्कुलर मोशन बहुत ज़्यादा कराएगा। अगर मेरा B की वैल्यू ज़्यादा है तो इट डिपेंड्स ऑन द B, ठीक है, बिकॉज आपका जो रेडियस जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द B, जो आपका रेडियस होता है, ठीक है। नाउ हमारा जो नाउ हेयर ऑल्सो अगर पिच भी देखो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। तो पिच क्या होता है आपका लीनियर डिस्टेंस, तो आपका B की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो आपकी पिच कम हो जाएगी, ठीक है। B की वैल्यू बढ़ जाएगी, पिच कम हो जाएगी, दैट मीन्स आप छोटे छोटे इस तरीके से पहुंचोगे। अगर आपका B की वैल्यू ज़्यादा है, इफ इस B की वैल्यू बहुत कम है, B की वैल्यू बने आपकी पिच बढ़ जाएगी, पिच बढ़ जाएगी, दैट मीन्स आपका ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। ये पिच आपकी बढ़ गई, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द P। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे को GS मिल गया n इंटू P, ठीक है। और यहाँ से हमारे को B दे रखा है, हमें मिनिमम B निकालना है। मिनिमम B का मतलब कि सिंगल पिच में ही पहुंच जाए, एक ही बार में पहुंच जाए। मिनिमम B का मतलब सबसे कम B, सबसे कम का B का मतलब कि मेरा ये सिंगल एक ही पिच में पहुंच जाए, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर द मिनिमम B। नाउ वी जस्ट पुट द वैल्यूज, हमारे को सारी पता लग गई। n की वैल्यू 1 लिख दी मैंने, B निकालना है मेरे को यहाँ पे, n1 हो गया। v हम लोग इससे निकाल लेंगे, हाफ mv² 2 KeV, k की वैल्यू 2 KeV की वैल्यू मैंने डाल दी, ये 2 इधर आ गया, 2 KeV 2 इंटू 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19, मास हो गया इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, इसका अंडर रूट किया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 2.65 इंटू 10⁻7 आ गई। नाउ दिस इज योर वेलोसिटी, आप इस वेलोसिटी को यहाँ पे पुट कर दो, v cos थीटा आपका ये कितना है, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 इज नथिंग बट 1/2, ठीक है, इंटू 2π इंटू m आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय Q जो आपका चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, और आपका GS है 0.1 जो दे रखा है, ठीक है। इससे आपका B मिनिमम आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 4.73 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इज रिवॉल्विंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ योर हाइड्रोजन एटम in the direction in the circular orbit of radius r as shown in the figure. We have to obtain the orbital magnetic moment of the electron, ठीक है, we have to obtain the orbital magnetic moment of the electron, and second is the atom is placed in the uniform magnetic field induction B such that the normal plane of the electron orbit makes an angle 30 degree with the magnetic induction. We have to find the torque. ये मेरा B है, this is my B, ये 30 डिग्री बना रहा है, तो टॉर्क क्या होगा m क्रॉस B। तो हमें बेसिकली m ही निकालना है, m निकाल लेंगे, m क्रॉस B करना है हमारे को बस, ठीक है। तो m क्या होता है आपका, m इज़ नथिंग बट n i इंटू a, i आपको दे रखा है यहाँ पे, नो i वी हैव टू फाइंड आउट, i आपको निकालना है। एरिया आपको दे रखा है, एरिया इज़ नथिंग बट πr², n आप 1 ले लो, i की वैल्यू हमारे को निकालनी है, i इज़ नथिंग बट योर e डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब दिस इज़ इन फर्स्ट ऑर्बिट में वी हैव टू यूज़ के हमारे को बोर के जो पोस्टुलेट्स होंगे वो यूज़ करने पड़ेंगे इसके लिए, ठीक है, बिकॉज टाइम पीरियड निकालने के लिए। टाइम पीरियड क्या होता है आपका 2πr डिवाइड बाय v आपको देने रखा, फॉर दिस यू यूज़ द बोस पोस्टुलेट जो कि होता है mvr इज इक्वल टू h डिवाइड बाय 2π, ठीक है, दैट इज बोस पोस्टुलेट के लीनियर मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, दैट इज h डिवाइडेड बाय 2π, ठीक है। अब यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी आपकी आ जाएगी h डिवाइडेड बाय 2πmr, ठीक है। नाउ दिस वेलोसिटी पुट इट हेयर, ठीक है, और ये यू पुट इट इन द t, तो आपके पास यहाँ पे करंट आ जाएगा। तो हमारा करंट यहाँ पे इफ यू सी आवर करंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू E/h। हमने क्या किया यहाँ पे आई निकालना है हमारे को, इसमें बेसिकली हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, उसके लिए आई निकालना है। आई को हम लोग लिख सकते हैं E/t, ठीक है। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है। अब टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कितना होता है टोटल एक रिवॉल्यूशन का 2πr डिवाइडेड बाय एक वेलोसिटी, ठीक है, एक पूरे रिवॉल्यूशन का 2πr इंटू वेलोसिटी, ठीक है।
टू पाई आर इंटू टू पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी मेरे को पता नहीं है, वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो वेलोसिटी वी कैन गेट इट फ्रॉम द बोस पोस्टुलेट, ठीक है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, तो एम वी आर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इट विल बी एम वी आर इंटू इज इक्वल टू एच बाई टू पाई। यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल दो, वेलोसिटी आ गई, ये पुट द वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी ये आप आई में पुट कर दो, यहाँ से आपका आई आ जाएगा ई एच डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू पुट दिस आई की वैल्यू इसमें डाल दो, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, दैट इज ई एच डिवाइडेड बाई 4 पाई एम, ठीक है। सो दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। अब आपके पास सेकंड केस में आपको टॉर्क निकालनी है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द मेरे को टॉर्क निकालनी है। टॉर्क इज नथिंग बट एम क्रॉस बी, और एम और बी में मेरे को एंगल दे रखा है 30 डिग्री, जस्ट पुट एम इंटू बी साइन 30, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द आंसर ऑफ योर टॉर्क, निकल जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ ए कॉइल एरिया ए एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, ठीक है। अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड ऑन टू इट, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज टाउ इज इक्वल टू के आई, दैट इज द टॉर्क ऑन माई torque acting on it, tau is equal to Ki when the I current is flowing through the coil. If the moment of inertia of the coil is I about the axis of rotation, we have to find out the value of K in terms of galvanometer parameters, and we have been asked to find out the value of torsional constant, that is my C की वैल्यू निकालनी है, तो टॉर्क is equal to C थीटा, तो ये C की वैल्यू निकालनी है, टॉर्शनल कांस्टेंट। इफ द करंट I नॉट प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्शन, तो थीटा मेरे को दे रखा है पाई बाय 2, टॉर्क अगर मेरे को पता लग गई तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C, एंड इफ द चार्ज Q इज पास्ड इंस्टेंटेनियसली थ्रू द कॉइल, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग टॉर्क निकालते हैं। सो टॉर्क हमारी जो होती है in the galvanometer, we can write it down, the torque is nothing but हमारी we have studied the principle of our galvanometer, तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट यही होता है कि whenever you put जब भी हम whenever put a closed carrying loop in a magnetic field, so it rotates, ठीक है, हम लोग coil rotate करते हैं on a soft iron, ठीक है, so whenever the current flow through it rotates, ठीक है। so now यहाँ पे जो टॉर्क होगा, because it is rotating, जो मेरा coil rotate कर रहा है because of my torque, जो टॉर्क आता है मेरा टॉर्क, we can write it down N I A, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया ये इनटू बी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रेडियल फील्ड होता है, जिसकी वजह से साइन थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो हम साइन थीटा 90 डिग्री होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 लिख दी, तो मेरे पास टॉर्क आ गई ये। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड कि दिस टॉर्क होगी दैट विल बी इक्वल टू दिस टॉर्क, ठीक है, इट इज़ गिवन बाय दिस टॉर्क, सो आई विल पुट इट, दिस विल बी इक्वल टू माई के आई, ठीक है, इट्स बीन गिवन, सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ हमारे को चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन टर्म्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर पैरामीटर्स, ठीक है। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये आई से आई कैंसिल हो जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आपको इन टर्म्स ऑफ गैल्वेनोमीटर पैरामीटर्स एन ए पी, एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स आ गया, एरिया आ गया और मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब सेकंड केस में आपको निकालना है, यू कैन फाइंड द टॉर्शनल कांस्टेंट। अब जो ये टॉर्क होगी, दिस टॉर्क, ठीक है, दिस टॉर्क इज नथिंग बट दिस टॉर्क जो आपने निकाली है, दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू योर सी थीटा, जो आपका जो वायर लगा होगा रिस्टोरिंग टॉर्क जिसमें जनरेटर होगी, दैट इज इक्वल टू सी थीटा। तो यहाँ से आप यू पुट द वैल्यू, थीटा आपको पाई बाय 2 दे रखा है, टॉर्क आपको एन आई ए भी दे रखी है, तो यू पुट द वैल्यू हेयर, तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। थर्ड में मेरे को कह रहा है चार्ज क्यू इज पास्ड इंस्टेंटेनियसली थ्रू द कॉइल, वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है। एकदम से सडनली एक चार्ज क्यू फ्लो किया इंस्टेंटेनियसली, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन हो गया उसमें, ठीक है। सो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मेरा करंट फ्लो किया होगा, एज सुन एज द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन, ठीक है, तो इसका जैसे ही मेरा करंट स्टार्ट फ्लो हुआ होगा, सो हमारा द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इनटू इट, सो आपका ये रोटेट कर दिया होगा, ये रोटेट किया होगा। सो इसमें हम क्या करते हैं, नीचे हमारा ये कॉइल है, ठीक है, दैट ऑल्सो ये जैसे ये मतलब ट्विस्ट हो जाएगी और ये मेरा ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। तो विल कंजर्व द, इसके अंदर the approach to do this, it is not like instantaneously you can think it off, तो इसमें अप्रोच रहेगी, you have to conserve the mechanical energy, ठीक है। आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको अप्रोच, you can get to know the approach, और अगर ये एकदम से रैंडमली बिना देखा हुआ सवाल आ गया तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा इसको सोचने में, वाई वी हैव टू अप्लाई दिस अप्रोच। तो हमने इसमें सबसे पहले निकालने के लिए हमारे को थीटा मैक्स निकालना, मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन कितनी होगी, तो फॉर दैट वी आर कैलकुलेटिंग विद थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स कि बिकॉज मेरे को थीटा जो टर्म है मेरी, दैट थीटा टर्म्स कम्स आउट टू बी इन माई, जो मेरा ट्विस्ट होता है, जो नीचे वाला वायर होता है ना, जो कॉइल के नीचे जो जहाँ पे मेरी स्टोरिंग टॉर्क आती है, तो उस वाले कॉइल में, उस वाले में मेरा थीटा होता है। तो आई कैन पुट के जैसे मेरा 1/2 kx² होता है, सो दिस इज़ माई एनर्जी इन माई ट्विस्टिंग वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, के को सी लिख दिया और इसको मैंने थीटा लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 c इंटू थीटा स्क्वायर, ठीक है।
ये जो इसमें ट्विस्ट आया है दैट ट्विस्ट विल बी इक्वल टू, बिकॉज दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर जितना वो रोटेट किया होगा, ठीक है. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस थीटा, ठीक है, ये 1/2 से 1/2 थीटा आप लिख सकते हैं, थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू I/C का अंडर रूट इंटू ओमेगा. अब मेरे को ये ओमेगा चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट दिस ओमेगा. नाउ आपको पता है टॉर्क बिकॉज ऑफ चार्ज क्यू, यू कैन फाइंड आउट टॉर्क आपका होता है NIAB, ठीक है. नाउ टॉर्क यू कैन राइट इट डाउन I इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा आप डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, और I को आप लिख सकते हैं NdQ डिवाइड बाई डी टी A इंटू B, ठीक है. सडनली इंस्टेंटेनियस चार्ज है तो dQ बाई डी टी लिख दिया, तो यहाँ से डी टी कैंसिल. अब ये इंटीग्रेट कर दो दोनों, ठीक है, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, I इंटू ओमेगा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा NQAB, ठीक है. अब यहाँ से ओमेगा आपका आ जाएगा NQAB डिवाइडेड बाय, सो आपके पास ओमेगा आ जाएगा यहाँ से NQAB डिवाइडेड बाय I. नाउ यू पुट दिस ओमेगा हेयर एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है. तो इसमें यार कोई ऐसी स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं है, तो इट्स जस्ट के यू कैन सॉल्व इट थ्रू द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, जैसे कि हम लोग मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम वो नहीं देखते थे इन आर, जैसे अगर एक इफ़ दिस स्प्रिंग इज़ देयर एंड द ब्लॉक इज़ मूविंग हेयर विद सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो अब इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालनी है, तो दैट देयर वी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो उसी लाइन ऑफ थॉट पे, उसी लाइन ऑफ प्रोसेस पे वी हैव टू थिंक ऑन दिस क्वेश्चन कि जैसे ही मेरा करंट फ्लो हुआ होगा तो मेरा करंट फ्लो की वजह से वो टॉर्क बनी होगी उसमें, ठीक है, टॉर्क जो मेरे कॉइल में, जिसकी वजह से वो मेरा माई कॉइल विल बी रोटेटिंग, ठीक है, जो उसकी जो जब कॉइल रोटेट कर रही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ठीक है. दैट कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इनटू माई जो मेरी टॉर्शनल कांस्टेंट में जो होगी, मेरी ट्विस्ट, वायर के ट्विस्ट में जो आई होगी, ठीक है, जो वायर का ट्विस्ट हुआ होगा, तो 1/2 C थीटा स्क्वायर, ठीक है. सो इन दैट वे यू कैन थिंक इट ऑफ. अब नेक्स्ट है अ स्लाइट डाइवर्जेंट बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज एक्सलेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V propagates from the point A along the axis of the solenoid. The beam is brought to the, तो मतलब ये क्या है कि मेरे को यहाँ पे L डिस्टेंस तक लेके जानी है, बट ये स्लाइटली इट इज़ स्लाइटली डाइवर्जेंट है, ठीक है, इट इज़ स्लाइटली डाइवर्जेंट, इट इज़ नॉट अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है. द बीम इज़ ब्रॉट टू द फोकस. अब इस बीम को वी आर ब्रिंगिंग इट डाउन टू द फोकस, दिस L तक लेके जाना है मेरे को, फ्रॉम पॉइंट A टू B, ठीक है, A से B तक लेके जाना है मेरे को एट टू सक्सेसिव वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन. दो मैग्नेटिक इंडक्शन हमने देखा था ना, मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या होता है, आपका पिच कम हो जाती है. इन द लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था अगर आपका मैग्नेटिक इंडक्शन कम है तो ये एक पिच के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है. अगर आपका मैग्नेटिक इंडक्शन ज़्यादा है तो इट मे टेक 2 पिचेस टू रीच देयर. अगर मैग्नेटिक इंडक्शन और ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो इट मे टेक 3-4 पिचेस टू रीच देयर, ठीक है. सो उतना ज़्यादा फास्ट आपका जो टाइम पीरियड होगा उतना कम होगा सर्कुलर मोशन का, ठीक है, टाइम पीरियड कम होता रहेगा बिकॉज योर मैग्नेटिक फील्ड इज़ हाई, ठीक है. तो हमारे पास 2 सक्सेसिव फील्ड दे रखे हैं, दैट मीन्स एक मेरा तो पहुंच गया, मेरा सिंपल यहाँ से स्टार्ट किया तो एक मेरा सिंपल यहाँ पे पहुंच जाएगा एक ही में ही. दूसरा जो होगा मेरा दैट विल टेक 2, ये मेरा 2 में पहुंचेगा, ठीक है, बिकॉज 2 सक्सेसिव दे रखा है ना, तो एक में मैंने कम लगाया मैग्नेटिक फील्ड, एक में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तब भी वो L पे पहुँच गया मेरा, ठीक है. Now theta is very small, is slightly divergent, so we can take cos theta is equal to 1, ठीक है, थीटा की वैल्यू कम है तो cos theta we can take it 1. Now my जो पिच होगी that pitch is nothing but V parallel into T. अब मैंने थीटा 1 ले लिया तो it comes out to be equal to V only, V 2 pi, और ये हमने देखा था टाइम पीरियड 2 pi m by QB, ठीक है. तो मेरा जो पिच आ गई दैट इज माई पिच 2 pi VM by QB, ठीक है, बिकॉज थीटा इज स्लाइटली डाइवर्जेंट है तो वी आर टेकिंग इट, थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट 0, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है. अब यहाँ पे जो है मेरा, जैसे आप देखोगे पिच इज डिपेंडिंग अपॉन Q, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B. मैंने B बढ़ाऊंगा दैट मीन्स आपका पिच कम हो जाएगी, दैट मीन्स आपको ये पास आ जाएंगे, ठीक है. अगर मैंने B कम किया तो आपकी पिच बढ़ जाएगी. अब मेरे को यहाँ पे दे रखा है 2 सक्सेसिव B के बाद, तो पहली B जब मेरे कम B थी तो उसके अंदर मेरी पिच बढ़ के पिच आई, दिस इज माई पिच, दिस इज माई कंप्लीट पिच, सिंगल पिच में ये पूरा का पूरा पहुंच गया. सेकंड में कह रहा हूँ मैंने B बढ़ा दिया और कंसिक्यूटिव है, ठीक है, इट इज़ 2 सक्सेसिव, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ 2 को ये इससे नेक्स्ट वाली में ही आ गया होगा, तो दैट मीन्स ये अगर मेरी पहले की पिच L है तो दूसरे की पिच मेरी L/2 हो जाएगी, ठीक है. तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, मेनली मेजर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है. 2 सक्सेसिव मैग्नेटिक इंडक्शन है. सक्सेसिव मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब जैसे जैसे आप B बढ़ाओगे, यहाँ पे B बढ़ाओगे आपकी पिच कम हो जाएगी. तो पहली मतलब अगर मैं पिच की वैल्यू मैं
पहले में अगर हम पिच की वैल्यू 1 लेके चलें तो आपका जो B1 होगा, सो दैट इज़ 1, ठीक है। अगर मैं पिच 1 लेके चल रहा हूँ, सो दिस इज माई कंप्लीट पिच, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और ये पूरे के पूरे एक ही उसमें पिच में पहुंच गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड मीन्स के इट विल टेक, एंड पिच जो होगी इसकी L/2 होगी, ठीक है। सेकंड पिच में पहुंचा 2 पिचेस में, तो यहाँ पे पिच की वैल्यू L/2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे NP इजिकल टू एल है ना, ये NP इजिकल टू एल, तो यहाँ पे मेरे सिंगल पिच में पहुंच गया तो NP इजिकल टू एल हो गया पहले केस में, और मैंने यहाँ पे P इजिकल टू एल पुट करके आई गॉट द वैल्यू ऑफ माई B1 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब सेकंड केस में मैं कह रहा हूँ कि मेरा इट इज़ B की वैल्यू मैंने बढ़ा दी, सेकंड नेक्स्ट B1 से कंसेक्यूटिव नेक्स्ट सक्सेसिव वैल्यू बढ़ाई, तो अब नेक्स्ट सक्सेसिव वैल्यू में क्या होगा, ये सिंगल पिच से अब ये 2 पिचेस में पहुंचेगा, ये मेरी यहाँ से यहाँ तक 1 पिच हो गई, ये मेरी 2 पिच हो गई, तो नाउ 2P इज इक्वल टू योर L, ठीक है। दो पिचेस में पहुंच रहा है, 2P इज इक्वल टू L, यहाँ से पिच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी L/2, सेकंड में आप यहाँ पे L/2 रख दो एंड यहाँ से B2 निकाल लो, ठीक है। B2 और B1 की वैल्यू निकाल दी, B2 माइनस B1 इज इक्वल टू, इन दोनों को B2 माइनस B1 किया तो मेरा आ गया 2πm डिवाइडेड बाई QL, और V की वैल्यू आप इससे निकाल लो, जो हमारे को V से मैंने इसको मैंने V से एक्सेलरेट किया था ना, तो 2VQ डिवाइड बाई M, ठीक है। ये मेरा मैंने यहाँ से आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ V, ठीक है। नाउ मेरे को यहाँ से चाहिए आई नीड द वैल्यू ऑफ माई Q बाई M, ठीक है। अब ये Q नीचे है तो √Q हो गया, यहाँ से 2πm 2VQ, आई नीड टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक चार्ज बाई, सो दिस वन इज़, ये कैसे आ गया, Q/M निकालना है ना हमारे को, तो अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 4π² डिवाइडेड बाय, अच्छा ये भी है ना, हाँ सॉरी, तो ये मेरा ये नीचे रूट आ जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर ये वाला रूट आ जाएगा, तो ये Q और M नीचे आ जाएंगे, हाँ ठीक है। तो ये मैंने ये वाला नहीं देखा था M, तो इससे भी ये √M से ये M कैंसिल होकर तो ये यहाँ पे √M बचेगा, ठीक है। सेम वे ये √Q से कैंसिल होकर ये √Q बचेगा, तो Q/M वी हैव गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो वी हैव गॉट दिस वैल्यू एज ए Q/M, जो कि हमारे को चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ पार्टिकल चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज बीन प्रोजेक्टेड ऑन ए रफ, अब ये मेरा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट किया इसको ग्राउंड पे ऑन एन XY प्लेन विद z एक्सिस विच इज़ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दोनों इसी डायरेक्शन में है। अब नाउ मेरा ये V है और B नीचे है, तो V क्रॉस B करूँगा, सो इट इज़ गोइंग टू इस तरीके से ये इसको सर्कुलर मोशन कराएगा, और जो मेरा E है वो इसको नीचे की साइड में पुश करेगा, ठीक है, नीचे की साइड में पुश करेगा, जिससे मेरा N बढ़ेगा, ठीक है, जिससे मेरा N बढ़ेगा। नाउ मेरे को निकालना है द पार्टिकल एंटर्स इनटू द फील्ड एट A इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, यहाँ से, एंड द वेलोसिटी इसकी दे रखी है मेरे को J डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। द पार्टिकल मूव इन सम कर्व्ड पाथ इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अब मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पे विच इज माई म्यू, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट एंड द डिस्टेंस। अब बेसिकली इसमें क्या होगा, B जो होगा मेरा, सपोज दिस इज माई E, ये मेरी V0 है, और अंदर की साइड में डाउनवर्ड साइड में मेरा B लग रहा होगा, तो V क्रॉस B करूँगा तो मेरा माई फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जिसको ये इस तरीके से कर्व्ड पाथ देगा, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू टेक अ कर्व्ड पाथ, इट इज़ गोइंग टू टेक अ कर्व्ड पाथ। अब क्या होगा, जब ये कर्व्ड पाथ ले रहा होगा, सो इसको नीचे फ्रिक्शन मिल रहा होगा, ये ग्राउंड पे ही तो चल रहा है, फ्रिक्शन क्या होगा मेरा, फ्रिक्शन इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू योर म्यू एन, ठीक है, म्यू एन, और एन क्या होगा आपको एक तो mg होगा, और एक ऊपर से ये वाला E जो आ रहा होगा E0, इसका भी इसको नीचे पुश करा रहा होगा QE से, ठीक है, QE से पुश, तो आपका जो n होगा दैट इज mg प्लस QE दैट इज इक्वल टू n, ठीक है। तो n इज इक्वल टू mg प्लस QE, ठीक है, यही आपका आ गया। सो दिस इज योर mg, सो ये आपका n आ गया। नाउ योर फ्रिक्शन जो होगा आपका म्यू इंटू n, ठीक है, यू पुट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू इंटू n। नाउ हमारे को निकालना है यहाँ पे व्हेन द पार्टिकल इज गोइंग टू गेट स्टॉप, ठीक है। सो नाउ दिस ma विल बी इक्वल टू योर, so it is starting the ma will be equal to your starting with इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट इज गोइंग टू रिड्यूस विद द फ्रिक्शन, तो वी कैन राइट इट ऑन म्यू इंटू एन, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके पास जो फोर्स लग रही है दैट इज योर म्यू एन फोर्स लग रही है इस पर, ए को आई कैन राइट इट ऑन एम इंटू dv बाई dt एक तो लिख सकता हूँ, जब ताकि मेरा v और t में रिलेशन आ गया, एंड आई कैन गेट द वैल्यू कि मेरा जब टाइम पीरियड पे पार्टिकल कम्स टू डेथ, दैट मीन्स मैं t को इंटीग्रेट करूँगा 0 से t, और जो मेरा वेलोसिटी को इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम v0 जो इनिशियल वेलोसिटी थी उससे 0 तक, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू। सो आई पुट मास इंटू, तो ये रिटार्डेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ माई फ्रिक्शन फोर्स, तो माइनस m इंटू ए को मैंने dv बाई dt लिख दिया, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ n को मैंने mg प्लस Q0 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने
डी को इसको डी टी को इधर ले गया और डी वी को मैंने इंटीग्रेट किया वी नॉट से जीरो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से जीरो और टाइम पीरियड जीरो से टी, आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, यहाँ से मेरा टी की वैल्यू आ गई, इतने टाइम पीरियड के बाद माई पार्टिकल विल कम्स टू डेथ। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल में मैं एक्सलेशन की जगह यहाँ पे वी डॉट डी वी बाई डी एक्स कर दूंगा, डी वी बाई डी एक्स कर दूंगा और इसको इधर ले जाऊंगा। नाउ आई एम हैविंग द वी एंड एक्स में रिलेशनशिप आ जाएगा, तो अगेन आई एम गोइंग टू पुट कि पार्टिकल रेस्ट कब जाएगा, जीरो वी नॉट से जीरो पे, ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू पुट इट हेयर, पार्टिकल रेस्ट पे कहाँ गया, वी नॉट से जीरो पे, वी डॉट डी वी, और ये मेरा राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू एक्स, ठीक है, डी एक्स को, तो फ्रॉम हेयर एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, दिस इज योर एक्स की वैल्यू कि आपका जिस द डिस्टेंस ट्रेवल टिल योर पोजिशन टिल योर पार्टिकल विल गेट जीरो, जीरो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें मेरा इस तरीके से वायर ऐसे लूज वायर रखा हुआ है, ठीक है, लूज वायर रखा हुआ है। नाउ वी हैव गिवन कंडक्ट लूप, फ्लेक्सिबल लूप है कंडक्टिंग, जिसकी लेंथ दे रखी है मेरे को 0.5 मीटर, लाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड है विच इज कमिंग आउट ऑफ द शीट, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप, ठीक है। नाउ शो दैट द वायर, शो दैट व्हेन द करंट, जैसे मेरा करंट फ्लो होगा इट ओपन्स अप इनटू द सर्कल, जो लूप है जो मेरा ऐसे रिलैक्स्ड लूप रखा हुआ है, इट गेट ओपन अप इनटू द सर्कल एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन डेवलप्ड इफ द वायर इज दिस मच, ठीक है, इफ माय करंट में अगर मेरा करंट इतना आ जाएगा वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इनटू इट। तो बेसिकली अगर मेरा इस तरीके से रखा है, इसमें वायर फ्लो करने लगेगा, तो सपोज वी टेक दिस डी एल लेंथ, अगर मैं ये डी एल लेंथ लूँ तो इसमें वायर में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, तो ये मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, ठीक है, तो आई क्रॉस बी करूंगा तो आई विल बी हैविंग द स्मॉल फोर्स हेयर ऑन दिस पोर्शन, सेम वे इस पे देखूंगा तो इसमें भी ये होगा, तो इधर फोर्स लगेगा, तो हर पोजीशन पे मेरा जो फोर्स लगेगा दैट इज आउटसाइड, ठीक है, हर पार्ट पे आउटसाइड फोर्स लगेगा, जैसे मेरा आउटसाइड फोर्स लगेगा तो ये इट विल टर्न इनटू अ सर्कल, ठीक है, इस सर्कल में ये इट विल फॉर्म अ सर्कल, सर्कुलर लूप बना देगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन। अब टेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डीएल पोर्शन लेते हैं, ठीक है, वी टेक द, हमने इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी मैकेनिक्स में भी देखे हैं, तो इस टाइप का छोटा सा डीएल पोर्शन ले लिया, तो इस पर टेंशन एक इस साइड पे है, टेंशन इस साइड पे है, ठीक है, दोनों टेंशन वी आर टेकिंग, दोनों साइड पे टेंशन विल बी सेम, ठीक है, बिकॉज डीएल स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं, स्मॉल पोर्शन, सो दैट्स वाई द टेंशन इज सेम ऑन बोथ द साइड्स। तो इस पर जो फोर्स लग रही होगी इधर, दिस फोर्स विल बी ऑन दिस विल बी आई डी एल इंटू बी, ठीक है, आई डी एल इंटू बी, आई बी डी एल, ठीक है। नाउ ये जो इस पर स्मॉल एंगल अल्फा बना रहा होगा, ठीक है, बहुत छोटा एंगल, ये डीएल के लिए तो और भी छोटा एंगल होगा, तो डी अल्फा नहीं है, हम लोग अभी अल्फा लेके चल रहे हैं, ये जो एंगल होगा दैट इज अल्फा बाई 2, ठीक है, ये अल्फा बाई 2 एंगल बना रहा होगा, एंड दिस अल्फा बाई 2 ये 90 है, ठीक है, सो दिस इज 90, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, सेम वे दिस विल बी अल्फा बाई 2। नाउ ये जो मेरा टेंशन है, ठीक है, दिस टेंशन, इसका एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी हैंडल बाय माय दिस फोर्स, ठीक है, तो आई कैन राइट नाउ 2t, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट विल बी दिस वर्टिकल कंपोनेंट, तो दिस इज माय थीटा, ये मेरा अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज माय 90 अल्फा बाई 2, तो t साइन अल्फा बाई 2 ये वाला हो जाएगा मेरा 2t साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, सो ये इस डायरेक्शन में आएगा t साइन अल्फा बाई 2, इसका भी t साइन अल्फा बाई 2, ये टोटल हो जाएगा मेरा 2t साइन अल्फा बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू BI/DL। अब मेरा अल्फा बाई 2 किस तरीके से लिखता है, अल्फा ये मेरा साइन अल्फा बाई 2 विल बी दिस वन, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, ये कितना है आपका, दिस इज योर DL बाई 2, ठीक है, सो अब आपको अल्फा बाई 2 लिखना है, सो दिस विल बी योर DL बाई 2 डिवाइडेड बाई R। अब साइन अल्फा तो छोटे एंगल्स के लिए वी कैन राइट साइन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, तो इसको मैंने लिख दिया अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू DL बाई 2 डिवाइड बाई R, 2 से 2 अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू DL बाई R, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ DL हेयर, दैट इज योर अल्फा R, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास टेंशन आ गई BI/R, ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हेयर R, हमारे को ये दे रखा है टोटल लेंथ ऑफ माई वायर दे रखी है, तो 2πr इज नथिंग बट योर L, ठीक है, यहाँ से आप R निकाल लो, R कम्स आउट टू बिकल टू L ओवर 2π, ठीक है, पुट द वैल्यू L ओवर 2π, B इंटू आई, B की वैल्यू आपको दे रखी है 1 टेस्ला, I आपको दे रखा है ये, ठीक है, L आपको दे रखा है 0.5 डिवाइड बाई 2π, आपके पास यहाँ पे टेंशन आ जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर टेंशन, राइट, ठीक है, राइट। अब विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, आई विल हैव द वाटर एंड देन विल सी। सो यहाँ पे सो इसमें भी थोड़ा मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे अलॉन्ग विद द
मैग्नेटिक फोर्सेस, मैकेनिक्स के भी कॉन्सेप्ट यूज है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारे एक्सेस दे रखे हैं एक्स वाई एंड जेड। तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग द चार्ज q इज इक्वल टू 1 कूलम and the mass 40 ग्राम is been revolving in a circle of radius r with a velocity this in the uniform magnetic field। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मेरा दैट इज m1 v1, हम इससे m v स्क्वायर बाई r यू कैन राइट नॉन q v b। ठीक है, तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लो, v से v, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी mv डिवाइड बाई क्यू आर। ठीक है, mv डिवाइड बाई क्यू आर, m दे रखा आपको, ठीक है, v आपको दे रखा है, दिस q आपको दे रखा है 1 कूलम, r आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास 0.5, और आपको दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एट ओरिजिन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल एट ओरिजिन दैट मीन्स कि इस पोजीशन से रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अब मेरे को ये दे रखा है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, सो दैट मीन्स हमें डायरेक्शन ऑफ, अगर मेरे को डायरेक्शन देखनी है b की, तो ये इस डायरेक्शन से एंटर कर रहा है। सो सेंटर ऑफ द सर्कल अगर मेरा ये है तो दैट मीन्स इट शुड मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में मूव करना है मेरे को, इस तरीके से सर्कल बन रहा है, तो दैट मीन्स v ये है, तो माई b शुड बी आउटसाइड। b जब मेरा बाहर होगा तभी आई विल बी हैविंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, v क्रॉस b करूँगा, b मेरा इट इज़ इन z डायरेक्शन में है, k डायरेक्शन में, तब मैं x क्रॉस j करूँगा तभी मेरा ये y डायरेक्शन में आएगा मेरा। ठीक है, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई फोर्स। ठीक है, तभी मेरा सर्कल इसमें होगा और मेरा सेंटर ही होगा। सो मेरे पास डायरेक्शन आ गई b की, और मेरे पास b का मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मेरा पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ से 0.04 से एंटर कर रहा है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। अब इसी पोजीशन पे जब मेरा ये यहाँ से कर रहा है, तो मेरा पार्टिकल एक मेरा यहाँ से आ रहा है, अनदर पार्टिकल हैविंग q इज सेम 1 कूलम, मास उसका कम है 10 ग्राम का, इज यूनिफॉर्मली पैरेलल टू z एक्सिस। ठीक है, ये पैरेलल टू z एक्सिस यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, पैरेलल टू z एक्सिस, इसके पैरेलल यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, एंड इज गोइंग टू हिट दिस पार्टिकल हियर। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है मेरा, इट इज गोइंग टू हिट दिस पार्टिकल विच इज मेकिंग ए सर्कुलर मोशन अबाउट द सेंटर, इसको यहाँ पे हिट कर देगा। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज बिन गिवन, जो ये पैरेलल टू z आ रहा है, इसकी वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 40/π। कोलाइड्स विद द रिवॉल्विंग पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये दोनों स्टकअप हो जाते हैं, नेग्लेक्टिंग द ग्रेविटेशनल एंड द कूलम फोर्स। जब ये दोनों हिट करते हैं, इसके बाद स्टकअप हो जाते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द कंबाइंड पार्टिकल एट टाइम इज इक्वल टू π/40 सेकेंड पे। ठीक है, हमारे को π/40 सेकेंड पे वी हैव टू फाइंड आउट। अब मेरे को देखना है कि जब ये स्टकअप हो जाते हैं, वी हैव टू सी द वेलोसिटीज। ठीक है, और वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी कैन फाइंड आउट थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, बिकॉज हमारी फोर्स है इस डायरेक्शन में, हम लोग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन लगाएंगे। पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन अगर मैं वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, बिकॉज माई फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स है, जो मेरी एक्सटर्नल फोर्स है इन दिस डायरेक्शन, तो हम इस वाले प्लेन में लगा देंगे। ये जो एक्स वाई वाला प्लेन है ना, एक्स जेड वाला प्लेन है, तो इस प्लेन में आई डोंट हैव एनी एक्सटर्नल फोर्स, वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। तो अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो जिससे मैं वेलोसिटी निकाल लूँगा। अब वो वेलोसिटी मैं चेक करता हूँ कि हाउ मच इट इज़ पैरेलल टू बी एंड हाउ मच इट इज़ परपेंडिकुलर टू बी। जो पैरेलल टू बी और परपेंडिकुलर टू बी देख के वी कैन सी कि हाउ इट इज़ फॉर्मिंग अ हेलिकल पाथ, एंड देन वी कैन कैलकुलेट आवर वैल्यू ऑफ आवर एक्स वाई जेड। ठीक है, तो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं एक्स जेड प्लेन। तो आपकी इनिशियल मोमेंटम विल बी इनिशियल मोमेंटम विल बी 40। ठीक है, 40 × 10⁻³ और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5i। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट, दिस इज माय सेकंड ऑब्जेक्ट, 10 × 10⁻³ 40/40 बाय पाई, और ये के डायरेक्शन में, दिस में के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये दोनों स्टकअप होकर एक साथ मूव कर रहे हैं, 50 दोनों का मास एडअप हो गया, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किया, मेरे पास vx की वैल्यू आई है 4। ठीक है, इन दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा i और k में आएगा, तो vx जो आ रहा है मेरा x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है विच इज़ माई 4। ठीक है, तो x डायरेक्शन की मेरी वेलोसिटी 4 आ रही है, और मेरी z डायरेक्शन में वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 8/π। ठीक है, अब ये मेरा जो है माई मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, z डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा x जो है मेरा, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा z डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन। x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इस परपेंडिकुलर है, x डायरेक्शन वाली बिकॉज वेलोसिटी ये आपका b है, तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी आपके परपेंडिकुलर है इससे। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म है सर्कुलर पाथ, इसकी वजह से b जो है इसको सर्कुलर पाथ कराएगा। सर्कुलर पाथ में इट इज़ गोइंग टू मूव इन अ सर्कल। ठीक है, ये इस तरीके से सर्कुलर पाथ करेगा। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू डू अ सर्कुलर पाथ, बट
अब ये क्या है, वी जेड जो है इसके पैरेलल है, वी जेड जो है मेरी, तो ये मेरा हेलिकल सर्कुलर पाथ कराएगा। ठीक है, मेरे पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर 4 आ गई और जो पैरेलल में आ गई 8/5, पैरेलल और परपेंडिकुलर मेरी वेलोसिटी आ गई। सो वी नो इट इज गोइंग टू डू अ हेलिकल पाथ। ठीक है, यहाँ से जैसे ही एंटर करेगा हिट करने के बाद दे बोथ विल बी डूइंग अ हेलिकल पाथ। ठीक है, दे बोथ विल बी डूइंग अ हेलिकल पाथ। तो ये मेरा एक्स वाई प्लेन में आगे की साइड में जेड डायरेक्शन में मूव करते हुए आएंगे। इट विल डू अ हेलिकल पाथ लाइक दिस। ठीक है, एक्स वाई जेड में प्लेन में आगे की साइड में मूव करते हुए आएंगे। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि इतने सेकंड पे मेरे को एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इतने टाइम पीरियड में हाउ मच इज़ द कितना वो इन दिस टाइम पीरियड, जैसे हम लोग निकालते हैं ना एक टोटल टाइम पीरियड जो होता है मेरा, दैट इज़ माई, इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट 2πm डिवाइडेड बाई QB। ठीक है, तो इसमें मेरे को पता लगता है पूरा का पूरा सर्कल इसने इतने टाइम पीरियड में लिया है। अब मैं पहले निकालता हूँ कि इफ़ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि पूरा का पूरा सर्कल मेरा कितना टाइम पीरियड में लगा, एंड आई कैन रिलेट इट विद दिस। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरा पूरा का पूरा सर्कल पाई टाइम पीरियड में लगा, दैट मीन्स इतने टाइम पीरियड में 1/4 चला होगा। तो इस तरीके से वी ट्राई टू फाइंड आउट सम रिलेशनशिप। ठीक है, सॉरी 1/40 चला सो अगर मेरा पूरा का पूरा सर्कल इफ आई से t इज इक्वल टू पाई है, तो इतने टाइम पीरियड में इट वुड हैव ट्रेवल्ड 1/40 ट्रैवल किया होगा। ठीक है, इसका सर्कल का 1/40 टाइम चला होगा बस ये। तो इस तरीके से विल ट्राई टू फाइंड आउट कि वो कितना मूव किया है इतने टाइम पीरियड में। ठीक है, कि हाउ मच इज़ द हेलिकल पाथ मूव। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या निकालना है, हम लोग पहले निकालते हैं कि जो मेरा यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस निकालते हैं। ठीक है, रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर इज़ नथिंग बट इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई QB। ठीक है, अब यहाँ पे मास क्या है, दोनों का मास लेंगे, चार्ज क्या है, दोनों के चार्ज लेंगे। मास दोनों के हो गए m1 + m2 इंटू Vx, एक्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेंगे, दैट इज 4 डिवाइड बाई Q1 + Q2, दोनों के 2 हैं, 1 + 1 है, और B हो गया मेरा। तो यहाँ से मेरा रेडियस आ गया जो ये सर्कुलर मोशन करेगा यहाँ से, जिसका रेडियस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.2। ठीक है, इसका रेडियस आ गया मेरा 0.2 इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब 0.2 इसका रेडियस है। ठीक है, दिस इज माई रेडियस, तो दिस माई रेडियस 0.2, ये 0.4 था ना, तो 0.2। अब मैं टाइम पीरियड निकालता हूँ, पूरा टाइम पीरियड एक पूरा सर्कल लेने में इसको कितना टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, इसका पूरा टाइम पीरियड निकालने के लिए 2π/m/QB, तो m हो गया m + m, Q1 + Q2, इसको वैल्यू निकाली, मैंने देखा हमारे पास टाइम पीरियड आ गया π/10। तो इसका मतलब ये कह रहा है π/10 में इट इज़ गोइंग टू डू द कंप्लीट सर्कल। ठीक है, जो कंप्लीट हेलिकल पाथ में पूरा का पूरा सर्कल ये π/10 में ले लेगा। π/40 में क्या होगा, 1/4 ऑफ द सर्कल करेगा ये। सो दैट मीन्स अगर ये मेरा पूरा सर्कल है, ये मेरा पूरा π/10 में, तो मेरा π/40 में इट विल रीच फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, ये इतना चला होगा और ये थोड़ा आगे भी आया होगा z डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कितना चला होगा, y डायरेक्शन में कितना चला होगा, दैट इज इक्वल टू माई x डायरेक्शन, और हमारा कितना चला होगा ये। सो इस पोजीशन से इट इज़ मूव्ड 1/4 का मतलब हो गया इसका कि 1/4 का मतलब इट हैज़ मूव्ड, ये अगर मेरा सर्कल है तो अगर ये 1/4 मूव किया तो y डायरेक्शन में कितना मूव किया होगा, दैट इज ये दिस वन इज नथिंग बट योर r मूव किया होगा। सेम वे x डायरेक्शन में भी r मूव किया होगा, और r कितना है मेरा, सो y डायरेक्शन में इट हैज़ मूव्ड हेयर। ठीक है, तो ये कितना मूव किया होगा, दिस इज माई r। ठीक है, तो 0.2 मूव किया होगा, और ये वाला कितना होगा 0.2, दैट इज माई रेडियस का 1/4 हो गया ना। ये इस तरीके से रेडियस अगर मूव कर रहा है, तो अगर ये यहाँ पे 1/4 मूव किया ना, दिस इज माई 1/4, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा। तो ये वाले पार्टिकल पे मेरा x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर r, दिस r, दैट इज 0.2। y कोऑर्डिनेट कितना होगा 0.4। ठीक है, ये टोटल 0.4 है और इसका रेडियस कितना है 0.2, तो y कोऑर्डिनेट ये वाला मेरा y कोऑर्डिनेट होगा। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0.4 - 0.2, दैट इज 0.2 ओनली। ठीक है, y कोऑर्डिनेट भी हो गया। अब z कोऑर्डिनेट के लिए मेरे को निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, जो मेरा पैरेलल है ये v पैरेलल वेलोसिटी, दैट इज माई 8/π। ठीक है, इनटू मेरे को आई हैव टू फाइंड आउट दिस टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड में, दैट इज π/40, π से π इट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5, एंड दिस विल बी 1, तो दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 0.2। ठीक है, सॉरी 0.2, तो मेरे तीनों जो ये पार्टिकल होगा तो इस तरीके से होगा, तो मेरा ये ऐसे होगा, तो मेरा x भी 0.2 होगा, y भी 0.2 होगा, और मेरा z भी आगे की साइड में यहाँ पे 0.2, आगे थोड़ा आगे होगा 0.2। ठीक है, तो ये दैट इज माई आंसर फॉर दिस, राइट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी एक लेक्चर और लगेगा, कुछ एक क्वेश्चंस और बचे हैं, एंड द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर अप सम क्वेश्चंस, सम एडवांस क्वेश्चन, फिर देन विल मूव ऑन टू आवर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, राइट, ओके, ऑल राइट, थैंक यू।